पाठ 3 शीर्षक दोहा। कवि बिहारी जी, जिनका जन्म 1995 में ग्वालियर में हुआ और मृत्यु 1663 में है। आइए कवि परिचय में देखते हैं कि बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि वे रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनके काव्य में ज़्यादातर इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इन्होंने अपने लेखन काल में, यानी जब तक जितने समय तक वो लिखे हैं उस समय तक में सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था बिहारी सतसई। इनके इस ग्रंथ में 700 दोहे थे जो श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्ञान तथा लोक व्यवहार के विषयों से संबंधित हैं। कवि की भाषा शैली मानक ब्रज भाषा है। इनके दोहों की गहराई गागर में सागर भरने के समान है। अर्थात दोहा को कहा ही गया है कि दोहा 2 पंक्तियों में होता है, लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सीख बताता है। तो इनके दोहों की गहराई भी इतनी ज़्यादा होती है कि जितना वर्णन किया जाए वो कम है। इसीलिए उपमा दिया जा रहा है कि गागर में सागर भरने के बराबर है। अब हम लोग आते हैं दोहा में। पहला दोहा है जिसमें कवि कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किए हैं। तो आइए देखते हैं। सोहत ओढ़ है पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। अर्थात कह रहा, सोहत का मतलब होता है सुंदर, अच्छा लगना। ओढ़े हुए, पीत पीला, पट वस्त्र श्याम कृष्ण को कहा गया है, और सलोने हो गया सांवला, गात हो गया शरीर का पर्यायवाची। अर्थात कृष्ण पीले वस्त्र, कृष्ण के सांवले, श्याम सलोने, कृष्ण सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए सुंदर लग रहे हैं। मनु नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर आतप किरण होता, सूर्य की किरणें होती है, परियो पर्ण, और प्रभात मतलब सुबह। सुबह की सूर्य की किरणें जो होती हैं वह पीली सुनहली होती हैं। तो वो सुनहली किरणें जो हैं नीलमणि पर्वत पर पड़ता है, और उसी सुंदरता की तरह कृष्ण की सुंदरता भी लगता है। ये भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप बिखरी हुई है। यहाँ श्री कृष्ण की समानता नीलमणि पर्वत से और पीले वस्त्र की समानता सुबह से की गई है। अर्थात नीलमणि पर्वत और कृष्ण का रंग सांवला हुआ, सुबह की किरणें पीली और कृष्ण का वस्त्र पीला हुआ, इसलिए दोनों को समानता दिखाते हुए दोनों की सुंदरता को बराबर आंका गया है। दूसरा है कहला ने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन शौकियो दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे के माध्यम से कवि प्रचंड गर्मी की भयंकर एहसास को दर्शा रहे हैं कि उस गर्मी से बचने के लिए लोग या सारे प्राणी जो होते हैं अपने मन के सारे क्लेश भूल करके स्वयं की रक्षा में लग जाते हैं। इसी चीज की यहाँ चर्चा की गई है। प्रस्तुत कहला ने एकत बसत, कहा जाता है कि एक साथ रहते हैं। अहि सांप को कहा गया, मयूर मोर, मृग हिरण और बाघ, यानी ये चारों जो हैं, अहि सांप और मोर एक दूसरे का दुश्मन, मृग और हरिण एक दूसरे का दुश्मन, जगत तपोवन शौकीय, ये चारों जीव जो हैं, ये 4 जीव का उदाहरण दिया जा रहा है कि ये चारों जीव प्रचंड गर्मी में बचने के लिए अपने अंदर की सारी शत्रुता को, जन्मजात दुश्मनी को भूल करके और एक साथ एकत बसत, एक साथ बसते हैं। जगत तपोवन शौकियो, यानी ये चारों जीव जो हैं तपो जहाँ रह रहे हैं वहाँ उस जगह को तपोवन के समान करते। तपोवन कहने का मतलब हुआ वह तपोवन जहाँ ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, द्वेष की भावना
नहीं रहती है, वह बिल्कुल पवित्र जगह और शांत होता है। तो ये जन्मजात दुश्मनी पालने वाले जीव भी अपनी दुश्मनी को भूलकर और तपोवन के समान उस जगह को शांत कर देते हैं। दीर्घ दाग निदाग, कब दीर्घ बहुत प्रचंड रूप से, दाग गर्मी, प्रचंड गर्मी, ठीक है, दीर्घ दाग निदाग प्रचंड और भयंकर गर्मी में ये जीव जो हैं अपनी दुश्मनी भूलकर उस जगह को तपोवन के समान कर देते हैं। ये भावार्थ में देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस समय सारा संसार तपोवन के समान हो गया है। जिस प्रकार तपोवन में साधु संत सभी द्वेष को भूलकर एक साथ रहते हैं, वैसे ही जन्मजात दुश्मनी को पालने वाले सांप, मोर, मृग और बाघ प्रचंड गर्मी से बचने के लिए एक साथ एक जगह पर रहते हैं। दोहा नंबर 3। इस दोहे में कृष्ण और गोपियों की नोक-झोंक, बकझक को दर्शाया गया है। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हसे देह कहे नट जाए। बतरस, बतरस का मतलब होता है बातों का आनंद, बातों का रस, बातों का मजा। तो बातों का आनंद लेने के लालच में, लाल कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण के बातों का आनंद लेने के लालच में मुरली धरी लुगाई, बांसुरी जो है उसे लुका दिया गया, छिपा दिया गया। कौन छिपाया? गोपियां छिपा दी। किसे मजा लेना था कृष्ण की बातों को? तो गोपियों को मजा लेना था। तो गोपियां ज्यादा समय तक कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को छिपा देती है। सौह करे भौहन हसे, सौह करे, और कृष्ण जब उनसे मांगते हैं तो सौह का मतलब होता है सौगंध खा लेना। वे तुरंत सौगंध कसम खा लेते हैं कि हमने उनकी बांसुरी को नहीं लिया है। भौहन हंसे, लेकिन उनके चेहरे का भाव जो है वह बता देता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। दैन कहे नट जाए, और कृष्ण जब उन्हें देने के लिए कहते हैं, मांगते हैं, तो नटी का मतलब मुकर जाना, मना कर देना, तो गोपियां जो है वो मना कर देती है। आइए भावार्थ देखते हैं। कवि श्री कृष्ण तथा गोपियों के नोक झोंक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की बातों का रस अर्थात आनंद लेने के लिए कृष्ण की बांसुरी छुपा देती हैं। कृष्ण से मांगे जाने पर वे सौगंध खाती हैं कि उनके पास बांसुरी नहीं है, किंतु गोपियों के भौहों की हंसी बता देती है कृष्ण द्वारा मांगे जाने पर वे मुकर जाती हैं। अर्थात इन नोक झोंक के चक्कर में कृष्ण और गोपियों की बातचीत का दौरा लंबा हो जाता है, जिससे गोपियों को कृष्ण के साथ रहने का, कृष्ण के साथ बात करने का अवसर, लंबा अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले दोहे में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, दूसरे दोहे में नीति की बात कही गई है कि जैसा परिस्थिति आता है परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए ताकि हम स्वयं की रक्षा कर सकें। और तीसरे में कृष्ण और गोपियों की नोक झोंक की चर्चा करते हुए कहा जा रहा है कि नोक झोंक के दरमियान वे कृष्ण से ज़्यादा देर तक बात करने का आनंद ले रही हैं।